ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं। कौन सी? तूने रात गवाई सो के जो गीत के बोल हैं वो सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं। एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते हैं। गीत में था ना कि माला फेरते तो बहुत समय हो गया, अब अंदर की माला मन का बनो। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर ये तो सब समझते हैं नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। एक माता पिता है ना, तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। 3 बातें बताई। पहली बात, ये गीत बड़ा अच्छा है, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। तो माता पिता हम बालक तेरे, इस गीत से स्पष्ट हो जाता है। तो पहली बात जो हमने पूछनी है कि ईश्वर सबका फादर ठहरा, कैसे रिक्रिएट करते हैं? अगर ईश्वर सबका फादर है और जब नीचे आ जाता है तो सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं आत्मा स्वरूप में, और शारीरिक स्वरूप से भाई बहन हो गए। फिर विकार की दृष्टि तो जा ना सके। और तीसरी बात आती है कि बाप ने सृष्टि रची होगी, तो कैसे रची होगी? तो 3 बातें। पहली, ईश्वर सबका फादर है तो मदर भी होगी। मदर के सिवाय क्रिएट नहीं कर सकते, तो कैसे क्रिएट किया? दूसरी, आपस में सब भाई बहन कैसे हो गए? और तीसरी, बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं। परम धाम में थे तब भी माता पिता तो साथ थे ना, पर वहां अनुभव तो नहीं रहता। जब नीचे आते हैं फिर 84 जन्म के बाद जब बाप मिलते हैं फिर से हम बालक बनते हैं, और वो माता पिता हमको नीचे मिलते हैं। जिसका ये भक्ति मार्ग में गायन चलता है, माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। माता पिता ये कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी है। गाते जरूर है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, गाते रहते हैं। लेकिन वो माता की पिता कैसे बनते हैं, टीचर कैसे बनते हैं, सतगुरु कैसे बनते हैं, ये नहीं जानते। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम सुख में ही हैं तो सुख की क्या शिक्षा देंगे? जब दुख हो तो ही तो सुख की शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है ना, वे भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? एडम और ईव गॉड नहीं है, वो गॉड की संतान ठहरे। फिर गॉड कौन?
बच्चे ये तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है, उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है जिस बाप की सभी संतान है, उसी बाप से। ऐसे धर्मों के नाम पे तो हर अलग अलग धर्म के होंगे, लेकिन है तो एक परम पिता परमात्मा की संतान ना सभी। तो उस परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। जब बाप की याद में बैठते हैं तो बुद्धि को तोड़ देती है, बाप की याद में लगने नहीं देती है। कौन? माया घोष्ट। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। ये है ही घोष्टों की दुनिया। घोष्ट माना भूत, ये है ही भूतों की दुनिया। एक दो भूत नहीं है, चारों तरफ भूत ही भूत है। ये है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सत्युग में घोष्ट होता ही नहीं है। सत्युग में भूत नहीं होता, ना कोई घोष्ट होता है। माना घोष्ट नहीं होता, माना भूत नहीं होता। तो ये भी समझाया है, घोष्ट नाम बाइबल में है। घोष्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोष्ट, घोष्ट माना भूत, रावण माना घोष्ट। ये है ही घोष्ट का राज्य। सत्युग राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं है, वहां सुख घनेरे होते हैं। ये घोष्ट है ना, ये दुख देते हैं। सबके अंदर घोष्ट ही घोष्ट है। भूत ही भूत है सबके अंदर। 5 विकार रूपी भूत तो सबके अंदर। तो हो गई ना घोष्टों की दुनिया। तो जब घोष्ट है तो दुख है, जब घोष्ट है तो रावण है, क्योंकि रावण क्या है? घोष्ट है। और सत्युग में घोष्ट होता ही नहीं है, इसे वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत ना बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को भी फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं ना, गॉड फादर से। ओ गॉड फादर, क्रिश्चियंस ऐसे ही बोलते हैं, ओ गॉड फादर। हे क्राइस्ट ऐसे नहीं बोलते, ओ क्राइस्ट ऐसे नहीं बोलते, ओ गॉड फादर ऐसे ही बोलते। तो ये भारत तो माता पिता का गांव है। ये भारत है ना, या माता पिता ही बुलाए जाते हैं। ये तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है तो माता पिता जाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। इसमें हमने कोई भाई बहन बनाया थोड़ा है, ये तो आत्मा के पाठ से तो पता पड़ गया कि भाई बहन कैसे है, भाई भाई कैसे है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वे तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमः का गीत ना जहां तहां बजाओ, जहां तहां बजाओ ये शिवाय नमः का गीत। हम माता पिता के बालक कैसे है, हाँ समझा? हम माता पिता के बालक कैसे हैं वे वैसे समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते। माया जो तूफान लाती है वो ज्ञान योग में ठहरने नहीं देती है। बुद्धि चकित हो जाती है, चकित हो जाती है, चकित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए
भगवान रचता तो सबका एक है ना, फादर तो सब कहेंगे ना। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते होंगे। 84 जन्म कहाँ होंगे? यहाँ पर ही होंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी सोचो, जरूर अडॉप्ट किया होगा ना। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं ना अथवा शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। सबका ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वे चला आ रहा है। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो भूतों का बुद्धि योग ना भटकता रहता है। बैठेंगे बाबा को याद करने, बुद्धि इधर उधर भटकने लग जाएगी। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या दे अभिमान में फंसे रहते हैं। या तो मित्र संबंधी को याद आ जाएंगे या दे अभिमान में टू मच होगा, उसमें फंसे रहते। थोड़ी बीमारी होती है ना, परेशान हो जाते। अरे योग में रहेंगे ना तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे? तो बीमारी कैसे छूटेगी? ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते, ख्याल करो, जो माता पिता हैं जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, क्योंकि सबसे पहले हैं और सबसे नीचे उतरते, तो उनको बहुत भोगनी पड़े। परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो सबसे ज्यादा भोगना माता पिता को भोगनी पड़े, लेकिन योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख गनेरे लेते हैं, इतनी खुशी रहती। भले बीमारी है, ब्रह्मा बाबा मम्मा भले बीमारी है, कोई तकलीफ है, फिर भी वो बीमारी अपना असर नहीं कर सकती, क्योंकि योग में रहते। नहीं तो इनको जितनी भोगनी पड़े वो तो सोचो। तो बाबा से सुख गनेरे लेते हैं तो उस खुशी में रहते हैं, तो बीमारी कुछ असर नहीं करती। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते ही नहीं है, सारा दिन देह का ही ध्यान है। मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, सारा दिन देह का ही चक्कर चलता रहता है। तो बाबा की याद कहाँ से आएगी? देह से न्यारा होंगे तो बाबा की याद आएगी ना। तो बाबा कहते कईयों को तो आत्मा, वो कई बच्चे तो अपने को आत्मा समझते ही नहीं है, देह का ही ध्यान रखते सारा दिन। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? ज्ञान की टिकलू सिखलाते। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यदि तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है,
कुमारी को सब नमन करते। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भर माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई में फिर मोह भी बहुत होता है। बाबा ने देखा कोई में तो फिर क्या होता है माता, क्या होता है, मोह भी बहुत है ना। ये मोह बड़ा खराब है, ये भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। मोह घोष्ट माया का धंधा ही है परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। घोष्ट का जो धंधा है ना वो यही है कि परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। ये ओम नमो शिवाय वाला गीत ना सबसे अच्छा है। कौन सा? ओम नमो शिवाय। ये गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तो माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते। गीता में कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं, और कृष्ण के मंदिर में राधे को जरूर दिखाते। कभी ऐसा कोई कृष्ण का मंदिर नहीं देखा होगा जहाँ पर छोटा कृष्ण हो और राधा ना हो। पर गीता में कभी कृष्ण को राधा के साथ नहीं दिखाते, जोड़ा दिखाते। कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा करते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। कोई पूछा तुम पूजा नहीं करते हो? अरे सबसे जास्ती पूजा की है। तुम भक्ति नहीं करते हो? सबसे जास्ती भक्ति की है, तभी तो भगवान मिला। अगर भक्ति ना की होती तो भगवान कैसे मिल जाता? आज आप भगवान की वैल्यू करते हो तो उससे मिलने की कहीं ना कहीं आत्मा में तड़प थी, तभी तो उसके नाम पर सब कुछ छोड़ा। भगवान के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? भक्ति की ना, उसको बुलाया आओ और वो चला आया। अब वो जब चला आया तो क्या नहीं, अभी भी हम घंटियां बजाएंगे। अरे बैठ के मुलाकात करो। अब कोई मेहमान, आपने मेहमान को बुलाया है, ठीक है, आप फोन पे बात कर रहे हो उससे, आना प्लीज आना जरूर। वो मेहमान चला आया, अब मेहमान आ गया, फिर भी आप फोन पे ही कर रहे हो उसको, उसके घर में फोन लगा रहे हो। समझ आई? वो तो अपने घर से चला आया ना नीचे। अपना घर से, मानो कोई दिल्ली में रहता है, कोई अहमदाबाद में रहता है, कोई कहीं भी रहता है, वो उठ के आ गया, आपने उसके लैंडलाइन नंबर पर फोन किया, आपने उसे बड़े प्यार से बुलाया, वो आ गया आपके दरवाजे पे, उसने घंटी बजाई, खोलो दरवाजा, मैं आ गया। अब फिर भी दरवाजा खोल दिया, देख लिया आ गया है, फिर भी उसके घर पे लैंडलाइन पे फोन करे जा रहे। देख लिया आ गया है, फिर भी उसके घर फोन कर रहे, नहीं तुम अभी वही हो। समझे? तो भगवान तो आ गया। जब भगवान आ गया तो हमारी भक्ति पूरी हो जाती है। जो हम घंटे बजाते थे, टक टक टक, आओ, घंटे किस लिए बजाते? वो थोड़ा सोया हुआ है, हम सोए होते हैं। मंदिर में जैसे ही एंट्री करते इतना बड़ा घंटा लगा होता है। सोचते हैं भगवान अभी माना एक मुलाकात करके शायद रेस्ट पे चले गए, माना एक भक्त से मिलकर शायद रेस्ट पे चले गए, तो घंटा बजा देते हैं। तब हर भक्त एंट्री पर एक घंटा बजाता है। अब मान लो आपके घर में कोई आया है, दरवाजा खुला है, तो वो घंटी नहीं बजाएगा, सीधा आ जाएगा, पर फिर भी एक छोटे सी घंटी बजाएगा ताकि आपको अलर्ट कर सके। अब हम जब मंदिर में घंटा बजाते तो किसके लिए बजाते हैं? भगवान को अलर्ट कर रहे कि हम आ गए।
अपने लिए बजाते हैं कि अपनी बुद्धि को खोल सके कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। वो घंटा जैसे ही बजता है तो हम जागृत हो जाती है आत्मा कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, पर वो भूल गए हैं तो घंटे पे घंटा बजाते चले जाते कि शायद उठा नहीं है बाबा। माना शिव भगवान उठा नहीं है, शिव बाबा कहते हैं ना उठा नहीं है, तो बजाते जाते दूध वो सब बेल पत्ता सब भी चढ़ाते रहेंगे, ऊपर से घंटा भी बजाते रहेंगे। किसको जगा रहे? तो सबसे जास्ती भक्ति की है तब वो मिला। अब उसको फोन ऊपर नहीं करो, अब जो आ गया आपके दरवाजे पर अब उसको अंदर बुलाओ और उससे बात करो, हालचाल पूछो और उसको अपना हाल सुनाओ। यही मुलाकात होगी ना, यही प्यार होगा। अब ये थोड़ा कि उसको फोन ही करे जाओगे और फोन पे ही हालचाल सुनाओगे, सामने मिलोगे उससे। वही भगवान अभी कर रहा है। अभी ऊपर से परम धाम छोड़ नीचे आ गया, अभी सम्मुख मिल सकते हो। अभी वो कहते तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम फोन पे पैसा नहीं खर्च करना, तुम इधर उधर धक्के खाने नहीं जाना, मैं आ गया हूं, अब तुम मुझसे मिलो, अब तुम मुझसे मुलाकात करो। फिर भी हम वही करने लगे और फिर इसलिए दूसरे हमें क्या कहते हैं, तो नास्तिक हो गए। और हम उससे जब डायरेक्ट मुलाकात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे से ज्यादा कोई आस्तिक नहीं हुआ, क्योंकि वो भक्ति पूरी होकर भगवान मिला है। बिना भक्ति किए भगवान नहीं मिलेगा। और दुनिया की अभी भक्ति चल रही है तो वो भगवान को पहचान नहीं पाते। हमने पूरी भक्ति की है तो वो हमको मिल गया, उसने फल हमको दे दिया, लो मैं आ गया, अब मुझसे मुलाकात करो। जो भी किस्से कहानियों में भी सुना है उसमें भी यही होता है। कोई तपस्या करता है कोई वरदान लेने के लिए, तो वो तपस्या करता जाता है जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता जिससे उसको वरदान चाहिए। तो जब साक्षात्कार हो जाता है, वरदान मिल जाता है, तो भी वो तपस्या कंटिन्यू क्यों नहीं करता? तो भी वो बैठा रहे ना तपस्या पे? नहीं, फिर वो अपने काम में जाकर उसमें लग जाता, उस वरदान को सफल करने लग जाता है जो वरदान उसको मिल गया है। तो यही हमें हुआ। हम नास्तिक नहीं है, हम और डबल आस्तिक हो गए। जो हम पहचानते नहीं थे, आज हम पहचानते हैं कि बाप कौन है। तो जब बाप आ गया तो उसने हमको वरदान दिया कि बच्चे अब तुम बाप समान बन के दिखाओ। तुमने मुझसे मांग की, मैं आया, अब मैं तुम्हें जो देता हूँ उस वरदान को फलीभूत करो। तो अभी वो तपस्या चल रही है। अब वो वाली तपस्या खत्म, धक्के खाने वाली तपस्या खत्म। अभी जो रियल में मन का बनने की तपस्या है ना, वो चल रही है। मन का फेरने की तपस्या खत्म, अभी मन का बनने की तपस्या शुरू हुई। ये अंतर आ गया। तो बाबा तो हमको समझाते हैं। बाबा ने कहा सबसे जास्ती भक्ति तो मम्मा बाबा ने की है और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने, उनमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, दे अभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माँ पिता से हमको बहुत सुख गनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, बाबा को कितनी खुशी होती होगी सोचो। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना, अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। आज बाबा अपना नशा सुना रहे हैं। देखो, पहले मैं सोचता था मैं इस रथ को खिला रहा हूँ, फिर बाबा ने कहा नहीं, मैं कौन हूँ खिलाने वाला, वो ही मुझको खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं ना, हाँ, घोड़े पर जब साहेब लोग चढ़ते हैं, जो मालिक होते हैं उस घोड़े के, जब उस पर चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे कि नहीं? कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। तो घोड़े को पता रहता है ना कि ये तो मेरा मालिक है,
तो वो उसके अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं वो मालिक कोई और वो खिलाने वाला कोई और, थोड़ा सा उसको प्यार तो उसको घोड़े को करना, तभी वो सवारी उन्हें करने देगा, ऐसे नहीं करने देगा। वो अनजान बैठ जाए वो कूदता ही रहेगा घोड़ा, ऐसा नहीं करने देगा। तो बाबा देखो अपना ना वंडरफुल एक्सपीरियंस सुनाते कि बहुत खातरी करते हैं मेरी, क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातरी नहीं करते होंगे? सोचो, बाबा अपना अनुभव सुनाते, तुम सोचते कि हाँ भाई तुम्हारी खातरी होती रहती है, हाँ तुम बच्चों की खातरी होती है, मेरी देखो कितनी बड़ी खातरी होती है। हाँ तो अगर घोड़े पर सवारी होती है तो उसका मालिक उसकी खातरी करता है, उसको खिलाता भी है, उसको पुचकार भी करता है उसकी पीठ पर ऐसे। तो बाबा जब मेरे पे सवारी करते हैं तो मेरी कितनी खातरी करते होंगे बाबा, कितना देखो अपना प्यारा सा अनुभव सुनाते। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन दिया है। बाबा अपना अनुभव स्नान करते हुए भी बाबा याद में है। देखो बाबा खुद स्नान करते कहते बाबा भी मेरे को स्नान करा रहा है, क्योंकि रथ है ना तो मुझको एकदम अच्छा रखना है इस रथ को। शिव बाबा कहते मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तुम सोचो नहीं कि तुम्हें कराते हैं, हाँ बाबा देखो अपना कितना अच्छा अनुभव सुनाते। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं, ब्रह्मा बाबा सुनाते। स्नान के समय चलते हैं, घूमने के समय चलते हैं, खाने के समय चलते हैं कि मैं स्नान कर रहा हूँ, मेरे को बाबा स्नान करा जाए, घूम रहा हूँ, मैं किसके साथ घूम रहा हूँ। तो बाबा को कभी जरूरत महसूस नहीं होती है कि ये आए वो आए। बाबा कभी अकेला ही नहीं होता है। बाबा भीड़ में भी शिव बाबा के साथ है और अकेला भी है तो शिव बाबा के साथ है। इसलिए बाबा की जो आंखें है ना वो सदा समाई हुई रहती है, यानी बाबा की याद में। आप देखोगे पूरी ग्रुप में बाबा खोया हुआ है, मानो बाबा है भी और बाबा नहीं भी है ना। तो बाबा खोया हुआ रहता है। तो कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा अंदरूनी अतीन्द्रिय जो सुख है बाबा का वो कैसा है, वो कैसे फील करते कि बाबा। अब जैसे हम सब बच्चे तो साकार में चलो या अभी भी बड़ों के साथ रह सकते हैं, मिल सकते हैं, कि ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा को कैसे अनुभव करते थे, कैसे महसूस करते थे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ये एक आत्मा है जो शिव बाबा से वैसे कभी नहीं मिलती है, मानो वैसे नहीं मिली है ना, क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा की तन में ही आते हैं, तो वैसे नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन बाकी सब के सब बच्चे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों से मिल। लेकिन बाबा भी देखो अपना वंडरफुल, यानी खातरी मेरी कैसे होती है वो सुनाते हैं। तो ये जो अंदर के जो अनुभव है बाबा की, वो बाबा बच्चों को बताते कि ऐसे मेरे किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं कि स्नान करने के समय, घूमने के समय, ये तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं इसके जन्मों को जानता हूँ कि ये कौन सी आत्मा है, इसलिए मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। ये नहीं जानते कि मुझ में शिव बाबा ने क्यों प्रवेश किया, ये नहीं जानते थे कि मेरा ही आधार शिव बाबा ने क्यों लिया। लेकिन शिव बाबा तो जानते हैं ना कि ये कौन सी आत्मा है। तो शिव बाबा कहते कि ये नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा बच्चे लेना है स्वर्ग का। सत्य में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर आज मिस किया तो कल्प कल्प मिस होते जाएगा। आज मिस किया तो कल्प कल्प मिस। सोचो ये एक ही बार का रिकॉर्ड है, जो भरना चाहो भर लो।
एक ही बार बजेगा ये रिकॉर्ड और एक ही बार भर सकते हैं। आज मिस किया तो कल्प कल्प मिस कर देंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, तो कल्प कल्प के लिए कितना ध्यान देना चाहिए। तो इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये कल्प कल्प की बाजी है, एक जन्म की कहानी नहीं है। ये सारे कल्प का रिकॉर्ड सिर्फ इस अंतिम जन्म में आप ढूंढ सकते हो। अभी आप सब, हम सब बच्चे जागृत अवस्था में, सोए हुए नहीं है, जागे हुए हैं। सोए हुए में हम परवश होते हैं, हमें नहीं पता हो, लेकिन अभी जागे हुए हैं, जो करना चाहे वही करेंगे। तो कल्प कल्प की बाजी करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। फिर जब एक नून आ जाएगा फिर कहेंगे अच्छा या बुरा, वो हर एक के अपने हाथ पे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो कलम है ना, ये अभी संगम युग पर मैंने हर बच्चे के हाथ में दी है, जो जितना अपना भाग्य लिखना चाहिए लिख सकते हैं। कई कहते हैं ड्रामा में जो होगा वही तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी जो आप करेंगे ना वही मिलेगा। ड्रामा तो बाद में है, अभी तो आपके हाथ में है। अभी कहा जाए हाथ खड़ा करो तो हाथ खड़ा करना ना करना ये आपके हाथ में है। अगर कर दिया तो भी ड्रामा, नहीं किया तो भी ड्रामा, लेकिन ये बाद में है, अभी नहीं। तो ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। जिसको करना है अभी कर लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छा बनेगा तो खुश रहेंगे सारे कल्प, बुरा हो जाएगा तो शुरुआत में ही दुखी होके माना कम पद मिलेगा ना। इतना ध्यान देने की जरूरत है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं ना। बाबा ऐसे बंदिश नहीं लगाते, बहुत दूर कहीं रहते हैं, सेंटर पे पहुंच नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, मुरली लो, सेंटर से बहुत दूरी है तो बीच में आना जाना तो करना ही चाहिए। लिंक नहीं बना होगा तो बहुत समय के बाद आएंगे तो क्या समझेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। तो 7 रोज का कोर्स उठाओ, फिर मुरली ले जाओ और पढ़ते रहो, ध्यान ना करो, बिल्कुल सहज कर देते हैं बाबा। मुश्किलात नहीं देते। अब बाबा आएगा, भगवान आएगा ऊपर से नीचे तो क्या मुश्किल काम देगा। सिर्फ इतना ही कहा है कि आने वाला समय सत्युग है, तुम आत्माएं पावन होनी चाहिए। इसलिए इन सब चीजों का त्याग करना जिन्होंने तुम्हें पतित बनाया है, उन चीजों का तुम्हें त्याग करना है, बस इतनी सी तो बात है। जिनके कारण, जिस काम विकार के कारण सारे विकार उत्पन्न होते हैं, तो उस काम विकार को ही छोड़ दो तो सारे विकारों पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि वो जड़ है। उस जड़ को खत्म कर दो, बाकी वृद्धि नहीं होगी। तो बाबा ने तो पवित्र दुनिया में चलने के लिए रास्ता बताया, और पवित्र बनेंगे तो घर जाएंगे, नहीं तो सजा खा के जाएंगे, बनना तो पड़ेगा ही। ये तो ऐसी बीमारी लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाए, डॉक्टर कहेगा ना कि ये छोड़ दो, जड़ छोड़ देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ज्यादा तला मला नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ज्यादा ऑयल नहीं खाना, शुगर हो गई, चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना, नहीं खाएंगे, माना पूरा अटेंशन देंगे, पूरी एक्सरसाइज करना करेंगे। क्यों? जीवित रहना है, सब करेंगे जीवित रहने के लिए। जानते हैं कि देखो हर एक ने शरीर छोड़ना है, इसे कहा जाता है राम गयो रावण गयो, कोई भी नहीं रहा है। कोई ऐसा है जो टिक गया हो और 200 साल हो गए हो वो टिका ही पड़ा हो अभी तक? कोई ऐसा नहीं है। हर एक ने शरीर तो छोड़ना ही है, देह का त्याग तो उसने करना ही है। तो फिर ऐसे कर्म करे ना जो जब देह का त्याग हो तो सबके लिए यादगार बन के जाए। ऐसे कर्म करें, जब छोड़ना ही है तो अच्छा करके छोड़े। ठीक है, जाना तो पड़ता ही है कि नहीं जाना पड़ता? फिर सोचे नहीं मैं तो यही बदलूंगा। हाँ, जाना तो पड़ता ही, घर तो जाना पड़ेगा। तो बाबा किस लिए आए? कि तुम्हें घर तो जाना है, परम धाम तो जाना है,
तो मैं तुम्हें सहज युक्ति बताता हूँ कि तुम यहाँ पर पावन कैसे बन सकते हो, नहीं तो सजा के जाना पड़ेगा। ऐसी कोई बीमारी लग जाएगी, ना ऐसा कर पाएंगे ना ऐसा कर पाएंगे, और डॉक्टर कहेंगे नहीं करना है, ये इसका इलाज है, अगर ये ऐसा कुछ किया तो जो आपने 2-4 साल और जीवित रहना है वो 10 दिन तक रहोगे। तो जिसने 2-4 साल और रहना है वो 10 दिन क्यों जाए 10 दिन में, तो वो लेगा कि नहीं लेगा, सावधानी सारी बरतेगा कि नहीं बरतेगा। वही भगवान कहता है कि देखो बच्चे, ये रावण राज्य है, तुम्हें पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। अपने खान पान का परहेज करो, ये करो, ऐसे करो, थोड़ा देखो सुविधा मैं तुमको देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे अंदर खुद में ताकत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे को माया ने कितना परेशान किया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको ताकत भी दूंगा। लेकिन सोच रहे थे अरे बाबा आए ये क्यों कहा, बाबा आए तो ये क्यों कहा, भगवान आए तो ऐसे थोड़ा, भगवान आए मौज मस्ती कराए, अच्छे से पकवान खिलाए, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करे, जादू वादू दिखाए, किसी ने शरीर छोड़ा हो तो उसके अंदर फिर से जान डाल दे, तब मानेंगे हम भगवान आए। भगवान आया है तो आपको लायक बना के साथ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी रह नहीं सकता, ये बात हमेशा याद रहे। कल भी जाना है, परसों भी जाना है, नरसों भी जाना है, कोई आज चला जाएगा कोई कल चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले अपनी तैयारी करके रखना, ये हर एक आत्मा के अपने हाथ में। ठीक, अच्छा 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में ही पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका तरफ चले जाओ, अमेरिका तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। कहाँ भी ठंडे इलाके में चले जाओ अमेरिका के, जहाँ बर्फ गिरती हो, तो भी कोई बात नहीं, वहां जाएंगे तो वहां जो ठंडे इलाके में रह रहे हैं उनका भी तो कल्याण करना है, उनको भी तो देना है। तो देखो बाबा ने कह दिया, तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, देखो जाना तो पड़ता है, सेवा तो कभी किसी को कहाँ जाना पड़ता है, कभी किसी को जाना पड़ता है। तो कोई नहीं हम तो रशिया नहीं जाएंगे, हम तो लंदन नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ से दूर नहीं जाएंगे, तो सेवा कैसे करेंगे। बाबा के कई बच्चे देखो विश्व में कहाँ कहाँ तक गए हुए, हर बच्चा कहाँ 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 किस लिए गया है, कोई अपने लिए थोड़ा, कहाँ क्या करने के लिए गया है, सेवा करने। तो सेवा है तो मेवा है, और बाबा की ना बहुत प्यार मिलता है। जो बच्चे अपने सुख का त्याग करके सेवा करते हैं ना, तो बाबा का बहुत प्यार मिलता है। बाबा वहाँ पहले ही से ही सारी तैयारी करा देते हैं। जैसे आत्मा जैसे अभी जाना है तो बहुत विचार करती है कि ऐसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। बाबा ऐसा जैसे जैसे बहुत अच्छा सा वो बना देता है ना, जैसे फूलों के लिए वो सारी वो सेज ही बना देता है कि ये लोग मेरे बच्चे आ रहे हैं सेवा करने के लिए, इतना सहज कर देता है। और फिर बच्चे सोचते हैं अरे हमने तो ऐसा सोचा था, ये तो पहले से भी बड़ा अच्छा हो गया। तो बाबा बहुत सहज अपने बच्चों के लिए कर देता है। तो कहीं भी रहो बाप से वर्षा तो ले सकते हो, सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर ग्रस्त व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।